तो हेलो गाइस, लाइव ट्रेडिंग चैलेंज का डे 21 है और डेट आज 6 अगस्त है। ठीक है। सो हम देखने वाले हैं किस तरीके से आज मार्केट चलता है और किस तरीके से हम चीज़ों को प्लान करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको मैं इंडिकेटर्स को हाइड करके दिखाऊं तो मार्केट अभी ओवरऑल जो है वो इस लेवल के बीच में फंसा हुआ है। एक ये रेजिस्टेंस है छोटा सा, एक ये सपोर्ट की तरह भी काम कर सकता है। मेजर सपोर्ट है जो यहाँ पे डे लो के पास है। ठीक है। सो देखना होगा किस तरीके से मार्केट परफॉर्म करता है। अगर इस लेवल को निकालता है तो मार्केट के पास एक अपर रेजिस्टेंस ये है जो कि प्रीवियस डे हाई है। ठीक है। सो जिस हिसाब से मार्केट चलेगा उस हिसाब से हम चीज़ों को प्लान करेंगे। अभी फ़िलहाल देखोगे तो मार्केट आज के डे हाई को निकाल रहा है एंड ये रेजिस्टेंस लेवल पे किस तरीके से मार्केट प्लान आउट होता है उसके हिसाब से हम देखते हैं। ठीक है। जैसे में कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगा हम ट्राई करेंगे प्लान करने का। एंड आप देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास स्पेस नहीं है। अगर इस यहाँ पे ऐसे में स्ट्रेटजी अपसाइड का ट्रेड देगा तो यहाँ पे हमारे लिए ट्रेड करना सेफ़ नहीं होगा। ठीक है। बिकॉज मार्केट में स्पेस होना बहुत ज़रूरी है। और आप देखोगे तो मार्केट एग्जैक्ट रेजिस्टेंस पे है। अभी हम फिलहाल कुछ भी नहीं कर सकते इस जोन में। मार्केट या तो इसको निकाले या फिर कहीं नीचे आए इस जगह पे या फिर इस जगह पे, तो थोड़ा बाइंग करने का सोचेंगे। ठीक है। जिस हिसाब से मार्केट चलेगा उस हिसाब से हम चीज़ों को प्लान करेंगे। एंड मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको क्लियरली मेंशन करा है कि आप मार्केट में डिसिप्लिन बिल्ड करने के लिए डेफिनेटली एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करो, कंटिन्यू उसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करो। बट जब मार्केट में आपको स्केल करना है तो आपको अकॉर्डिंग टू मार्केट फेजेस, मैंने वो वीडियो जितने लोगों ने नहीं देखा ना, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप सभी से कि एंट्री एग्जिट स्ट्रैटेजी वाली जो वीडियो है मैंने कुछ 2 दिन पहले डाला है, वो वीडियो को आप कंप्लीट देखो। उस वीडियो में मैंने कंप्लीट एक प्रॉपर स्नाइपर एंट्री कैसे प्लान करा जाता है वो मैंने सिखाया हुआ है। ठीक है। सो जब आप ट्रेडिंग में स्केल करने की बात आती है ना कि हाँ मैं बस स्केल करना है, ठीक है, हमें डिसिप्लिन बिल्ड करना है, मार्केट में थोड़े बहुत कॉन्फिडेंस गेन करने हैं, उसके लिए नो डाउट आप चीज़ों को प्लान कर सकते हो। यहाँ पे हमें एक पुट का ट्रेड दिखता है, निकल गया, कोई बात नहीं, चलो। मतलब हाँ, जैसे अगर आपको डिसिप्लिन बिल्ड करना है या फिर मार्केट में जो आपका डर है या हेजिटेशन है उस चीज़ को ख़त्म करना है तो डेफिनेटली आप एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करो। बट आपको ये समझना होगा कि सिर्फ एक स्ट्रैटेजी हर एक मार्केट कंडीशन में वर्क नहीं करेगा। मार्केट का जो कंडीशन है, जो मार्केट अपने फेजेस को चेंज करता है, कभी अपसाइड ट्रेंडिंग होगा, कभी डाउनसाइड ट्रेंडिंग होगा, कभी मार्केट साइडवेज होगा, कभी मार्केट एक्सट्रीम वोलाटाइल होगा, तो उस कंडीशन में अपने स्ट्रेटजीज को शिफ्ट करना है। तभी जा कर के आपका एक्यूरेसी इंक्रीज होगा और आप चीज़ों को ज़्यादा बेटर वे में टैकल करोगे और बढ़िया अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करोगे। मतलब मेरा कहने का ये है सिंपल कि आप फ्लो के साथ जाओ। मतलब मार्केट का जो फ्लो वाला फेज है ना कि हाँ, अगर मार्केट साइडवेज है तो मैं रिवर्सल प्लान करूँगा, अगर मार्केट अपसाइड ट्रेंडिंग है तो मैं शॉर्ट का ट्रेड नहीं ले सकता। बट अगर हमारा स्ट्रैटेजी शॉर्ट का ट्रेड दे रहा है तो वहाँ पे हम प्लान कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम बहुत इनिशियल स्टेज पे हैं। बट धीरे धीरे आपको अपने नॉलेज को इंक्रीज़ करना होगा। किसी एक चीज़ पर रिलायबल होकर के 100% फॉर श्योर काम करोगे तो ऐसा बहुत कम चांस है कि आप सक्सीड कर पाओगे। सो जितने लोगों ने कमेंट कर रहा था सिर्फ ऐसे में पे काम करो, ठीक है, मैं कोई इशू नहीं, मैंने 1 महीना पिछले महीने काम करा, बस ये दिखाने के लिए कि आप किसी एक चीज़ पे भी रहते हो तो एक डिसिप्लिन बिल्ड हो सकता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सकता है। बट अगर आप स्केल करने की बात आएगी ना तो वहाँ पे आपको चीज़ों को वेरिएशन लाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू मार्केट फेजेस। आपको अपने आप को शिफ्ट करना पड़ेगा, अपना माइंडसेट शिफ्ट करना पड़ेगा, है ना। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। सो उसके अकॉर्डिंग हम प्लान करेंगे। अभी फ़िलहाल देखोगे तो मार्केट उसी जोन में है, ये रेजिस्टेंस वाला जोन और ये सपोर्ट वाला जोन, और इस जोन में है तो ये एक लगभग लगभग नो ट्रेडिंग जोन है। यहाँ पे हम कुछ भी करेंगे तो कभी मार्केट हमें अपसाइड ट्रैप करेगा, कभी मार्केट डाउन साइड ट्रैप करेगा, तो इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है। चलो वेट करते हैं अपने अपॉर्चुनिटी का। यहाँ पे देखोगे तो अगर ये लेवल निकलता है जो कि थोड़ा सा, अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे आते हो तो यहाँ पे एक जो मार्केट में नेगेटिवनेस है वो बरकरार है। ठीक है। मार्केट कंटिन्यू लोअर लो बनाते हुए जा रहा है। ठीक है। और प्रीवियस स्विंग को तोड़ नहीं रहा है, तो लिटिल बिट चैलेंजिंग होगा मार्केट के लिए। बट या जैसा मार्केट प्लान करेगा, नो वन इज हेयर जो कि मार्केट को 100% एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर सकता है। बस हमें रिएक्शन देना होगा, जो भी मार्केट प्लान करेगा, जो भी मार्केट में चीज़ें होंगी उसके हिसाब से हम रिएक्शन प्लान करेंगे। ठीक है। तो फिलहाल अभी में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रहा है तो उसके हिसाब से हम चीज़ों को वेट एंड वॉच कर रहे हैं। जैसे मैं अपॉर्चुनिटी मिलता है मैं ट्रेड प्लान करूँगा और आपको दिखाऊंगा। ठीक है। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। अभी देखो मैं आपको ना एक इम्पॉर्टेंट लर्निंग देता हूँ। जैसे आप देख सकते हो ये जो डे हाई है
मार्केट ने इसको ईजिली ब्रेकआउट कर दिया और बहुत बढ़िया कैंडल भी क्लोज कर गया है। बट अगर आप देखोगे तो लेवल का जो कॉन्फ्लुएंस है ना कुछ इस लेवल तक का है, और यहाँ पे मार्केट में 1 2 3 कैंडल किस तरीके से बिहेव करता है, रिएक्ट करता है, तब जाके ब्रेकआउट कंफर्म होगा। अब कई लोग होंगे जो यहाँ पे इमीडिएटली एंटर हो गए होंगे, इन फ्लो में मार्केट चला गया तो टारगेट भी मिल जाता है, बट मोर और लेस मार्केट वहाँ से रिटर्न हो जाता है, बाउंस बैक कर जाता है, रिजेक्शन फेस करता है, ठीक है। सो हम इतने छोटे कन्फर्मेशन के साथ ब्रेकआउट ट्रेडिंग या ब्रेकडाउन ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। अगर मार्केट में रियल में ब्रेकआउट है तो एक अच्छा सस्टेनिंग कैंडल होना चाहिए, 2 3 कैंडल में मार्केट का क्या रिएक्शन है उसके हिसाब से चीज़ों को प्लान करें। अब जो यहाँ पे इमीडिएटली ये बढ़िया कैंडल देख के प्लान कर दिया तो प्रॉब्लम वाली चीज़ है ना। तो हमें यहाँ पे एक छोटा सा डाउनसाइड का ट्रेड बनता हुआ दिख सकता है। प्रीमियम सपोर्ट नहीं कर रहा है इस ट्रेड को, अदरवाइज वी कैन प्लान इट। हम यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेड तो प्लान कर ही सकते थे, ये वाला ट्रेड यहाँ तक का स्टॉप लॉस एंड एटलीस्ट डे लो तक का अच्छा खासा। बट अब देखोगे तो प्रीमियम उतना अच्छा मार्केट में तो मूव आ रहा है, अब जाके प्रीमियम मूव करा। होता है कई बार, चैलेंजिंग होते हैं चीज़ें। ओके सो अपने कोई बात नहीं, हम बढ़िया ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। हमारे हाथ से ये ट्रेड निकले या फिर हो सकता है माइट भी एसएल भी खा जाए, बट अगर आप प्रीमियम सपोर्ट करते हो डेफिनेटली मैं ट्रेड प्लान कर देता, बिकॉज मार्केट रेजिस्टेंस पे है एंड वी हैव टू शॉर्ट इट हेयर। बट मार्केट तो डाउन मूव करा, प्रीमियम ने अच्छी मूव नहीं करा। अकॉर्डिंग टू मार्केट इंडेक्स प्रीमियम में अलाइनमेंट नहीं था, ठीक है। चलो हम देखते हैं मार्केट का क्या रिएक्शन रहता है इस जगह पे, उसके बाद हम ट्रेड को प्लान करेंगे, ठीक है। फिलहाल हमने भी कोई ट्रेड प्लान नहीं करा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अब देखोगे तो वैसे ये 1672 अभी तक क्यों दिखा रहा है, ये तो कल का ही मेरा पोजीशन है। चलो मैं रिफ़्रेश करता हूँ चार्ट को। हो सकता है मैंने 8 बजे के आसपास पहले ही लॉगिन कर दिया था, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। ओके हाँ, तो अभी देखोगे तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। कोई भी हमने ट्रेड अभी नहीं करा है, ठीक है। आप ध्यान से देख लो, ये भाई नेट क्यों स्लो हो जाता है। चलो आ जाओ, हाँ देखोगे तो आपने अभी तक हमने कोई ट्रेड प्लान नहीं करा है। चलो वेट करते हैं अपने अपॉर्चुनिटी का, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ओके गाइस, सो एज़ पर आवर प्रेडिक्शन मार्केट मूव तो कर रहा है एंड इसके हिसाब से हमने ट्रेड भी प्लान करा है। स्टॉप लॉस जस्ट बिलो दिस लेवल रखेंगे जो कि अराउंड 10 पॉइंट 15 12 पॉइंट के आसपास आएगा। आप देखोगे तो अराउंड 9 पॉइंट के आसपास स्टॉप लॉस आ रहा है, ठीक है। तो ट्रेड हालांकि हमें यहीं पे प्लान करना चाहिए था, बट प्रीमियम मूव नहीं कर रहा था। यहाँ पे प्रीमियम में स्पाइक हमें देखने को मिला है ना, तो उसकी वजह से हमने ट्रेड प्लान किया। हालांकि हमें हायर प्राइस मिला है यहाँ पे मार्केट ऑर्डर की वजह से, कोई इशू नहीं है। आप ये मान के चल सकते हो कि हम यहाँ कहीं स्टॉप लॉस दे रहे हैं एंड यहाँ कहीं अच्छा रिस्क रिवॉर्ड तो नहीं है, बट यहाँ पे प्रीमियम थोड़ा सपोर्ट कर रहा था। कोई बात नहीं, हम यहाँ पे छोटा एक स्टॉप लॉस लेके बाहर आ जाएंगे अगर मार्केट हमारे फेवर मूव नहीं करता है तब, ठीक है। वैसे मूव करना चाहिए, हायर प्रोबेबिलिटी है यहाँ से, है ना। चलो देखते हैं। यहाँ पे स्टॉप लॉस देखेंगे इस प्रीमियम में क्या होता है ना, वोलेटिलिटी की वजह से कई बार बहुत बड़े स्पाइक लग जाते हैं एंड यहाँ पे स्टॉप लॉस लेने के बाद मार्केट फिर इसके हिसाब से टर्न अराउंड हो जाता है। सो यहाँ पे ये लेवल मार्केट जब निकालेगा, क्योंकि हमारे साथ 2 3 बार ऐसा इंसिडेंट इधर हो चुका है, हाल फिलहाल में हो चुका है कि हमने प्रीमियम में स्टॉप लॉस लिया और मार्केट इंडेक्स में फिर उसके बाद मूव कर गया। इंडेक्स में स्टॉप लॉस नहीं गया था और उसके बाद भी हमें स्टॉप लॉस फेस करना पड़ गया, ठीक है। सो हम यहाँ पर स्टॉप लॉस प्लान करेंगे एंड रिस्क रिवॉर्ड उतना अच्छा नहीं है, बट कोई नहीं, यहाँ पे सपोर्ट है तो यहाँ पे तो इन्हीं हमें बुक करना पड़ेगा जो भी होगा, या फिर यहाँ पे हम एग्ज़िट करेंगे। चलो देखते हैं कैसा ट्रेड जाता है। और बाय द वे मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप एक स्कैल्पर हो ना तो आपके लिए 10 से 15 20 पॉइंट ऑप्शन में ना इनफ मूव होता है। आप स्कैल्पिंग में हर एक टाइम 50 पॉइंट 40 पॉइंट ऑप्शन में अगर एक्सपेक्ट करोगे तो आप स्कैल्पर हो नहीं एंड आपकी एक्यूरेसी बहुत लो रहेगी। एंड उसकी वजह से क्या होगा कि कई बार आपके आए हुए हाथ में जो टारगेट होगा वो आपको गंवाना पड़ेगा। एंड स्कैल्पिंग में ये चीज़ फेवरेबल नहीं है। स्कैल्पिंग में आप ना एक्यूरेसी के साथ खेलते हो, स्कैल्पिंग में आप कहीं भी बहुत बड़े रिस्क रिवॉर्ड से कोई ताल्लुकात नहीं है, ठीक है।
हाँ वो अलग बात है, जब ट्रेड आपके फेवर में मूव कर जाए, आपने स्टॉप लॉस को रिड्यूस करा एंड आपका रिस्क रिवॉर्ड इंक्रीज हो गया। बट इनिशियली आपका कभी भी रिस्क रिवॉर्ड बहुत बड़ा तो नहीं हो सकता है अगर आप स्कैल्पर हो तब। सो एक फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड जैसे कि आप मान सकते हो कि आपका 1:2, 1:1.5, ये सब जो है ना फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड है, ठीक है, एक स्कैल्पर के लिए। वहाँ पे आप स्कैल्पिंग में एक्यूरेसी के साथ ओपन हो सकते हो। बट अगर आपने एक्यूरेसी को ही दबा दिया बड़े टारगेट्स के लिए, तो आपको हर बार मार्केट बड़े टारगेट्स नहीं देगा, ठीक है। चलो देखते हैं, मार्केट ट्राई बहुत कर रहा है नीचे जाने का। एंड चलो इंडेक्स वाला के मूव कर रहा है, बट यही प्रीमियम जो यहाँ पे लोचा था ना, वहीं अब ये भी यहाँ पे भी वही लोचा हो रहा है। इंडेक्स हमारे फेवर में अच्छा खासा मूव कर रहा है, प्रीमियम नहीं मूव कर रहा है। अभी यहाँ देखोगे तो इंडेक्स में कुछ 10 पॉइंट के आसपास मिल रहे हैं, बट प्रीमियम में 2-3 पॉइंट हमें मिल रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं मिल रहा। यहाँ जो टारगेट है प्रीमियम में 27 पॉइंट का, तो यहाँ अगर 14-15 पॉइंट ऑप्शन में मिल जाता तो हमारे लिए बेटर रहता, है ना। एक स्कैल्पिंग हमारा डन हो जाता, फिर देखते अच्छी अपॉर्चुनिटी को मिलता तो वो ट्राई करते। बट मार्केट थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी है ना, ऐसा कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। प्रोबेबिलिटी है कि हमारे को टारगेट मिलेंगे, हमारा डायरेक्शन सही है, एनालिसिस अप्रोच जो हमने रखा है मार्केट में वो भी कहीं ना कहीं ठीक ठाक है, कोई इशू नहीं है उसमें। चलो हाँ मार्केट बहुत ट्राई कर रहा है, हालांकि ये पॉइंट अगर मैं मिलता ना तो अभी तक तो टारगेट मिल गए होते हमें। ये पॉइंट मिलता तो ऑलमोस्ट 10-11 पॉइंट तो मिल गए होते हमें, बट वही प्रीमियम का इशू चल रहा है। अभी कॉस्ट टू कॉस्ट पे चल रहे हैं हम वापस से फिर से। चलो कोई बात नहीं। ओके सो हम थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट में आना स्टार्ट हुए हैं, है ना। एंड थोड़ा हम फास्ट रहेंगे प्रॉफिट बुकिंग में। चलो 1000 रुपये के आसपास कुछ मिलेगा, हम बाहर आ जाएंगे। 700 750 के आसपास हमने टारगेट देखा है यहाँ पे। एंड देखो डायरेक्शन सही रहेगा ना, आपका अप्रोच सही रहेगा मार्केट को लेकर के, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आपको वहीं से मिल जाएगा। और मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ कि आप जा करके ना, जो मैंने अभी रिसेंट वीडियो अपलोड करा है। ओके सो यहाँ से सपोर्ट आने स्टार्ट हो गए। हम्म इशू हो गया। अब अपने लेवल पे आकर के रिटर्न बैक हो रहा भी, हो सकता है रिवर्स भी हो जाए, बिकॉज दिस इज सपोर्ट लेवल। एंड हमें एक लॉट पे कुछ ज़्यादा प्रॉफिट हो नहीं रहा था, इसकी वजह से हम वेट कर रहे थे। देखते हैं फ्लो में जो मिल जाएगा लेके बाहर आ जाएंगे, क्योंकि मार्केट के पास स्पेस है नहीं अभी यहाँ पे। ज़्यादा स्पेस होता तो होल्ड ऑन भी करते। और ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट है मार्केट के लिए। सो एक लॉट पे 10 पॉइंट तो कुछ मिले ही होंगे हमें यहाँ से, या डेफिनेटली 10 पॉइंट के आसपास मिल चुके थे ऑप्शन में। ये राउंड फिगर का जो दिक्कत है ना, वो बहुत बेकार सा होता है। चलो कोई बात नहीं। अब देखो ये लेवल मैं नहीं देखूंगा, और मैं अपने एकदम से ढीठपन में बैठा हूँ कि नहीं मुझे तो टारगेट चाहिए, मुझे तो 2000 चाहिए, मुझे तो 5000 चाहिए, तो वो ट्रेडिंग में आपके ढीठपन से या फिर आपके सोचने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मार्केट ऑलवेज रिस्पेक्ट्स अपने लेवल को, वो हमेशा रिस्पेक्ट करता है, ठीक है। सो उसके लेवल से कोई खिलवाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसके लेवल को रिस्पेक्ट दो, मार्केट आपको रिस्पेक्ट देगा। बट आप उसके लेवल को रिस्पेक्ट नहीं दोगे जो मार्केट ने खुद क्रिएट करा है। अब ये लेवल बहुत बढ़िया लेवल क्रिएट करा हुआ है मार्केट ने। अब बेशक से हमें 10 पॉइंट भी नहीं मिल रहा है, हम थोड़ा वेट कर रहे हैं कि कुछ हमें मिल जाए यहाँ से, 2-3-4 पॉइंट और मिल जाए तो हम बाहर आ जाएंगे ट्रेडिंग से। ओके थोड़ा सा और। परफेक्ट परफेक्ट। ओके सो हमने यहाँ पे बुक करा, बहुत बढ़िया, टॉप पे हमने बुक करा यहाँ पे ट्रेड देखोगे तो।
अच्छा ट्रेड था ये। ऑलमोस्ट हमने 1237 रुपये एक ट्रेड पे हमने बुक करा, ठीक है। मतलब यहाँ हमने एंट्री बनाया इस जगह पे एंड ये ट्रेड हमने प्लान करा। अब यहाँ पे होल्ड करने का कोई सीन नहीं बनता। अब यहाँ पे मार्केट किस तरीके का रिएक्शन शो करता है वो देखना होगा। सो अब देखो कि हमारा अप्रोच कैसा था। आप देखो कि मार्केट में यहाँ पे सभी लोगों को ब्रेकआउट ट्रेड दिलवाया मार्केट ने, यहाँ से रिवर्स हुआ ट्रेड तो हमारा यही बन गया था, ठीक है। बट हमने यहाँ पे क्यों प्लान नहीं करा? बिकॉज प्रीमियम यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रहा था। सो अलाइनमेंट प्रीमियम और इंडेक्स में नहीं होने की वजह से हमने यहाँ ट्रेड प्लान नहीं करा। बट जैसे ही मार्केट फिर से इस लेवल को निकालने लगा यहाँ पे थोड़ा देर होल्ड ऑन करने के बाद, तो प्रीमियम अलाइनमेंट आना स्टार्ट हो गया। सो हमने यहाँ पे ट्रेड प्लान करा कुछ 142 के आसपास एंड यहाँ पे हमने कुछ एग्जिट करा, ठीक है। सो एक अच्छा मूव हमने यहाँ पे कैप्चर करा। आप देखोगे ऑर्डर बुक में आपको दिखाता हूँ, 142 पे एंट्री करा एंड 159 पे एग्जिट करा। ऑलमोस्ट 17-18 पॉइंट के आसपास ऑप्शन में हमने कैप्चर करा इस ट्रेड में से, और कोई बुरा ट्रेड नहीं था, ठीक है। अब इस जगह पे मैं होल्ड करूँ ट्रेड को और बड़े टारगेट के लिए वेट करूँ तो देर इज़ चांस कि मार्केट हो सकता है निकलते निकलते चला जाए, बट देर इज़ ऑल्सो प्रोबेबिलिटी कि मार्केट यहाँ से फिर वापस ऊपर जाने की कोशिश करे, बिकॉज ये मार्केट का खुद का लेवल है और हम उसके लेवल को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो मार्केट हमें कैसे रिस्पेक्ट करेगा। सो मैं आपको जो कह रहा हूँ ना कि मैंने जो वीडियो अपलोड करा है 2-3 दिन पहले अपलोड करा है, एंट्री एग्जिट स्ट्रैटेजी वीडियो, उसको आप देखो। उसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप पूरा अप्रोच दिया है कि आपको कैसे कैसे चीज़ों को फिगर आउट करना है, कैसे आपको स्टॉपेज फाइंड आउट करना है, कैसे आपको मार्केट में स्ट्रक्चर देखना है, कैसे आपको ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करना है, उसके हिसाब से आपको स्ट्रैटेजी को कैसे फिल्टर आउट करना है। मैंने सभी चीज़ें वहाँ पे ना डीपली 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप सिखाया है। सो आप उस अप्रोच पे रहो, कोशिश करो, क्योंकि ऑलरेडी हमने 1 महीना ऐसे में स्ट्रेटेजी पे ट्रेड करा है और हम वेट कर रहे हैं कि जो 31 अगस्त को हमारा ऐसे में एडवांस वर्जन वेबिनार होने वाला है, उसके बाद हम 2 महीने 3 महीने कंटिन्यू एडवांस वर्जन को ट्रेड करेंगे। एक बार जब वहाँ पे कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा तो आपके पास ना 2 टाइप की स्ट्रैटेजीज हो जाएंगी, एक ट्रेंडिंग स्ट्रैटेजी हो जाएगा और एक रिवर्सल स्ट्रैटेजी हो जाएगा। सो आप चीज़ों को मिक्स आउट करके जब चलोगे ना कि हाँ अगर मार्केट में ट्रेंड दिख रहा है तो हम उसके हिसाब से चीज़ों को फॉलो करें, अगर मार्केट में वोलेटिलिटी दिख रहा है, साइडवेज रेंज दिख रहा है, तो हम उसके हिसाब से चीज़ों को प्लान आउट करेंगे। बट मार्केट ट्रेंडिंग हो, रिवर्सल हो, साइडवेज हो, हर जगह ट्रेंडिंग स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे तो कितना आप आगे बढ़ सकते हो, कितना ग्रो कर सकते हो, एक लिमिटेशन आ जाएगा, है ना। सो अगर आप ट्रेडिंग को करियर मानते हो, प्रोफेशन मानते हो, तो आपको मार्केट के साथ अपडेटेड रहना पड़ेगा, मार्केट के स्टॉपेज के साथ अपडेटेड रहना पड़ेगा, मार्केट के स्ट्रक्चर के साथ अपडेटेड रहना पड़ेगा। और अगर आपको कोई ये सिखाता है कि आप लाइफ लॉन्ग सिर्फ एक स्ट्रेटेजी को फॉलो करके पैसा बना सकते हो, देयर इज़ वेरी लेस प्रोबेबिलिटी। हाँ, अनटिल एंड अनलेस उस स्ट्रेटेजी में 3-4 सेटअप्स हो अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशंस। जैसे कि हम जो पिरामिड फॉलो करते हैं तो उसमें 8-10 सेटअप होते हैं अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशन की। अगर ये कंडीशन ट्रिगर हो रहा है तो हम ये फॉलो करेंगे, अगर ये कंडीशन ट्रिगर हो रहा है तो हम ये चीज़ को देखेंगे। बट हमें ऐसा नहीं कह सकते कि मार्केट में ठीक है हर जगह सेलिंग करो, हर जगह बाइंग करो, जब भी ये कंडीशन क्रिएट हो तो सिर्फ बाइंग करो, मतलब ऐसा नहीं होता। आपका अप्रोच मार्केट के स्टॉपेज, स्ट्रक्चर, ट्रेंड और मार्केट का जो कंडीशनिंग है कि हाँ कुछ इवेंट चल रहा है, न्यूज़ चल रहा है, तो वो सब चीज़ देखते हुए आपको चीज़ों को प्लान करना होगा। तो आप देख सकते हो हमने एक बहुत अच्छा ट्रेड कैप्चर करा एंड 17-18 पॉइंट ऑप्शन में कैप्चर करा और एक लॉट पे हमने सफिशिएंट प्रॉफिट बनाया 1237 का। सो आज का हम डे क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जितने लोगों ने अभी तक ऐसे में एडवांस वर्जन स्ट्रेटेजी के लिए साइन अप नहीं करा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाके आप साइन अप कर सकते हो। और हम मिलते हैं 31 अगस्त को और बहुत ज़बरदस्त एकदम धमाकेदार आपको स्ट्रैटेजी सिखाते हैं अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशन। वो रहेगा, ऐसा नहीं कि हर जगह बाइंग कर दो, सेलिंग कर दो, नहीं, अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशन चीज़ों को हम वहाँ पे आपको सिखाने वाले हैं। सो कुछ 20-25 सीट्स बचे हुए हैं, बाकी ऑलरेडी सब बुक हो चुके हैं। आप कहोगे तो मैं वीडियो बना के डाल दूंगा, ठीक है। वेरी लेस सीट्स आर अवेलेबल, तो आप डिले मत करो, लेट करोगे तो फिर आपका ही नुकसान है, मैं उसमें कुछ बोल नहीं सकता। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और हम एक लॉट से ट्रेड कर रहे हैं तो आप देख ही रहो, जो भी है आपके सामने ट्रांसपेरेंट है। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।